नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम पंजाब इलेक्शन 2022 में मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में है सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप शाही जी। शाही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। इस बार बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा है और हम पिछले 5 चुनावों का आकलन करेंगे साथ ही साथ। सबसे पहले तो ये बताइए कि इसमें कितने % मत फीसदी था और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा गया था? जी मैम, अगर 2022 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पहली बार बड़े भाई का रोल अदा करने जा रही है। और अगर पिछले चुनावों की बात करें तो वो एक राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद भी उन्होंने अकाली दल के साथ गठबंधन किया हुआ था और अकाली दल अधिक सीटों पर चुनाव लड़ता था और भारतीय जनता पार्टी केवल कुछ सीटों पर ही चुनाव लड़ रही थी। आज हम 1997, 2002, 2007, 2012 और 2017 के चुनावों पर चर्चा जरूर करेंगे। अगर 1997 की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने 22 सीटों पर चुनाव लड़ा और अकाली दल ने 92 सीटों पर। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इस चुनाव में उन्हें 8.33% ही मत मिले, परंतु उनकी सीटें बहुत शानदार रही। 18 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की। वहीं 2002 की बात करें तो ये चुनावी गठबंधन एक बार फिर कायम रहा और भारतीय जनता पार्टी का मत फीसद कुछ गिरावट में दर्ज हुआ और उन्हें मात्र 5.67% मत मिले। इसी के चलते उन्हें मात्र 3 सीटों पर ही जीत हासिल हो सकी। सबसे खास बात, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 22 की जगह 23 सीटों पर चुनाव लड़ा। 2007 में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर 23 सीटों पर चुनाव लड़ा और उनका मत फीसद सुधरा 2002 की तुलना में। 2007 में उन्हें 8.28% मत हासिल हुए और 19 सीटों पर जीत हासिल हुई। 2012 में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर 23 सीटों पर ही चुनाव लड़ी और 7.18% उनको मत मिले। इस बार पिछले साल की तुलना में तकरीबन 1% की गिरावट दर्ज की गई और उनकी सीटें 19 से कम होकर 12 रह गई। जबकि 2017 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भी 23 सीटों पर ही चुनाव लड़ा और इनका मत फीसद फिर गिरावट में दर्ज हुआ, यानी कि 5.39% मत मिले और सीटें मात्र 3 थी। परंतु इस बार 2022 के चुनाव कुछ अलग ही रंग रूप लेकर सामने आ रहे हैं। जी, इस बार बीजेपी ने पीएलसी और अकाली दल संयुक्त के साथ में गठबंधन किया है, तो इस बारे में कुछ बताएं आप। जी, 2022 में अगर चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल के साथ अपने गठबंधन को तोड़ दिया है। यह गठबंधन बीते 37 साल से लगातार चल रहा था और या यूं कहें कि 37 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी पहली बार एक बड़े भाई के रूप में और एक बड़ी पार्टी के रूप में अपने आप को पंजाब के चुनावों में उतारने की कोशिश में लगी हुई है, जिसमें उन्होंने इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब लोक कांग्रेस, जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी है, और संयुक्त अकाली दल जिसके परमिंदर ढींडसा और सुखदेव सिंह ढींडसा सुप्रीमो हैं, इनके साथ गठबंधन किया। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 23 सीटों के स्थान पर 65 सीटों पर, यानी कि सबसे अधिक अब तक का रिकॉर्ड 65 सीट्स पर चुनाव लड़ने का फैसला किया और उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे। 20 फरवरी को मतदान हो चुका है। पीएलसी की ओर से 37 उम्मीदवार चुनाव में उतरे और अकाली दल संयुक्त की ओर से 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में रहे। इस बार खास बात यह रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है और एक बड़ी पार्टी के रूप में। अब यह देखना होगा कि बीते चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का मत फीसद कभी भी 10% से ऊपर नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर
माना जाता है कि वह हिंदुओं की एक पार्टी के रूप में अपना प्रचार करती है। इस बार यही देखने वाली बात होगी कि पंजाब के चुनावों में वह हिंदू लोगों के साथ किस तरह से मत बटोरने में सफल होगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। अगर गठबंधन तीनों पार्टियों को क्या होगा, कितने कितने मत फीसद सामने आएंगे, इसके लिए 10 मार्च तक का हमें इंतज़ार करना होगा। पता लगेगा उसके बाद ही कि इन तीनों गठबंधन के दलों पर कितनी कितनी सीटों का मोहर लगाई जनता ने। जी शाही जी, अपना प्रतिक्रम रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। कल फिर आपके सामने आएंगे पंजाब इलेक्शन 2022 में नई पार्टी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।